ओम तव च किलन स्तुतिरंबिके सकल शब्दमयी किलते तनु निखिल मूर्ति शुमे भवदन्वयो मनसि जासु वही प्रसरासु च इति विचिन्त शिवे शमिता शिवे जगति जातमयत्न वशादिदं स्तुत जपर्चन चिंतन वर्जिता न खलु काचन काल कलास्ति में। भगवत्यै नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय है वृषभ राशि वालों के लिए जनवरी के अंतिम भाग में ग्रहों का योगायोग किस प्रकार से है। देखिए, वृषभ राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी शुक्र हैं और वो होने वाले हैं उच्च के, लाभ वाले भाव में जाने वाले हैं किसी जनवरी के अंतिम काल में। मंगल महाराज, जिन्होंने बहुत दिनों से परेशान कर रखा है और स्थिति में विशेष तौर पर हिम्मत, कई चीज़ों में कमी करने के योग बना रहे हैं और संसार में कई प्रकार के नेगेटिव उपद्रव भी करते दिखाई दे रहे हैं, वो भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। हालांकि वक्री हैं और ये कहीं ना कहीं इस माघ महीने में थोड़ा सा कुछ अनिष्टकारी योग बना सकते हैं, क्योंकि 5 मंगल का योग भी पड़ रहा है और मंगल वक्री स्थिति में परिवर्तन के योग बना रहे हैं। तो ऐसे में थोड़े से प्राकृतिक उपद्रव, कहीं ना कहीं दुर्घटनाओं के योग, कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदाओं के साथ कष्ट देने के योग बना सकते हैं। तो थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है, उपाय करने की ज़रूरत भी है। खासतौर पर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों से जाने से बचें और कहीं ना कहीं स्टैम्पेड इत्यादि की समस्या उत्पन्न करने के योग बन सकते हैं। ऐसे में ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से समझें तो बुध भी परिवर्तन का योग बना रहे हैं और बुध आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखें तो वो बहुत बढ़िया आपके लिए रहेंगे। बुध आदित्य का योग बनेगा, ये आपके लिए एक तरह से कहीं ना कहीं जो थोड़ा सा हल्का दौर था उसको ठीक करने में रास्ता बनाएंगे। तो ऐसे में विशेष तौर पर समझें आपके लिए ग्रह नक्षत्र क्या कुछ करेंगे, कहाँ कुछ योग बनेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं 21 तारीख की। 21 तारीख मंगलवार का अवसर और सप्तमी तिथि इस दिन विद्यमान है। और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से यदि हम बात करें तो इस दिन चंद्रमा और मंगल दोनों परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। चंद्रमा आपकी राशि के दृष्टिकोण से जा रहे हैं जो वो आपके लिए थोड़े से हल्के हैं, स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है, अन्य स्त्री की चिंताएं थोड़ी बढ़ती दिखाई देंगी। मंगल का ये परिवर्तन विशेष तौर पर आपके लिए जो है वो अच्छा रहेगा, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हिम्मत को बढ़ाने के योग बनाएगा। तो लेकिन फिर भी भगवान शिव की उपासना ज़रूरी है। स्वास्थ्य के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जप करें, हो सके तो भगवान शिव का अभिषेक करें। कालाष्टमी है, यह सुंदर योग है, इसलिए भगवान शिव का सानिध्य लेना समस्त प्रकार के कष्टों को हरेगा। 22 तारीख बुधवार का अवसर, अष्टमी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से बुध भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। बहुत जल्दी सूर्य के नक्षत्र उत्तराषाढ़ नक्षत्र में प्रवेश करेंगे बुध और ये आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो थोड़ा सा आपके लिए कहीं ना कहीं चीज़ों को मैनेज करने में समस्याएं थी उनको रास्ता देने के योग बना सकते हैं। लेकिन बुध अभी भी अस्त हैं तो उनको थोड़ी ताकत देने की ज़रूरत है। हो सके तो दूर्वा के अंकुर जो है वो गणेश जी को बुधवार के बुधवार अर्पित कर दिया करें। नित्यपति भी अर्पित कर सकते हैं, वो अच्छा ही रहेगा आपके लिए। हींग लगे ना फिटके रंग चोखा होगा। ये छोटा सा उपाय है। बिल्वपत्र या दूर्वा के अंकुर, ऊपर की घास के 3 भाग जो होते हैं वो अवश्य गणेश जी को अर्पित करने से ये बुध का उपाय बहुत सुंदर है। ये आपके लिए कल्याणकारी योग बनाएगा। 23 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, नवमी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों का परिवर्तन का योग बन रहा है। ये परिवर्तन थोड़ा सा आपके लिए, देखिए चंद्रमा कमज़ोर तो हैं लेकिन बृहस्पति के सम्मुख आ गए हैं तो ये कई मामलों में अच्छे हो गए हैं। लेकिन फिर भी चंद्रमा को थोड़ी ताकत देने की ज़रूरत है तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। चंद्रमा को ताकत देने के लिए हो सकता है सफ़ेद चीज़ों का दान, और हो सके तो ज्ञान वाली जो लोग हैं, ज्ञानवान बच्चे हैं और ख़ासतौर पे जो वेद का अध्ययन करते हैं, पाठ पढ़ते हैं, पंडित ब्राह्मण जन हैं, उनको विशेष तौर पर यदि दूध का, थोड़ा केसर युक्त दूध का देंगे, दान करेंगे तो ये सबसे श्रेष्ठ उपाय है। क्योंकि बाकी सब ग्रह आपके लिए बहुत अनुकूल हैं। गज केसरी योग का योग बन रहा है और बृहस्पति के सामने आ गए हैं चंद्रमा। ये थोड़ा सा चंद्रमा को प्रशस्त करेंगे। दूध का दान करने से चंद्रमा और प्रशस्त होंगे और लाभ के रास्ते 2-3 दिन आपके लिए बहुत अच्छे बनते दिखाई देंगे। 24 तारीख शुक्रवार का अवसर, दशमी तिथि, जैसा हमने कहा गज केसरी योग बना हुआ है और इस दिन एक और परिवर्तन हो रहा है। बुध अब बिल्कुल नवम भाव में सूर्य के साथ विराजमान होने के बुध आदित्य योग बना रहे हैं। तो ऐसे में विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, एक भद्रा है जो करीब करीब सुबह सूर्योदय से पहले आरंभ होगी, शाम को 7:30 बजे तक विद्यमान रहेगी। तो आपको थोड़ा सा विघ्नों से दूर रहना चाहिए, नए कार्यों को आरंभ करने से बचना चाहिए। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना आपके लिए अच्छा रहेगा। गौ सेवा करना ये संपूर्ण रूप से आपके लिए कल्याण की योग बनाएगा। बुध जो सूर्य के साथ अस्त चल रहे हैं उनके लिए बुध को पालक, जो खासतौर पर गाय को पालक खिलाना, हरी चीज़ों का दान करना, ज्वार इत्यादि का दान करना गौशाला में, यह आपके बुध को ताकत देने का सुंदर रास्ता रहेगा। 25 तारीख शनिवार, एकादशी तिथि है, शर्तिला एकादशी का योग बन रहा है। ग्रह नक्षत्र के दृष्टिकोण से शनि महाराज आपकी राशि के दृष्टिकोण से जहाँ बैठे हुए हैं इस वक्त, वो कई मामलों में आपके लिए बड़े उत्थान के योग बना रहे हैं। तो शनि को थोड़ा ताकत दीजिए।
शनि क्योंकि अंतिम परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं इसके बाद, और फिर 30 साल बाद यहाँ रहेंगे, 1-1.5 महीना जहाँ पर हैं, ये जाते जाते बहुत कुछ देके जा सकते हैं। और देव कृपा से शनिवार के दिन एकादशी का योग बन गया है, तो भगवान विष्णु का सुंदर अभिषेक यदि तिल थोड़ा सा डालकर और खासतौर पर गंगा जल लेकर यदि उससे भगवान शालिग्राम जी का अभिषेक करें, इसका बहुत विधान भी है शास्त्र के अंदर। कहा जाता है कि शर्तिला एकादशी हमारे यहाँ शास्त्रों में, पुराणों में, जो विष्णु पुराण में वर्णित की गई है, उसका अद्भुत महत्व है। भगवान विष्णु की सुंदर उपासना का अवसर। तिल देखते हैं ना आप लोग, भगवान विष्णु की किसी पूजा में तिल नहीं विशेष तौर पर चावल नहीं चढ़ते हैं, अक्षत जो है वो चढ़ाने निषिद्ध कहे गए हैं, लेकिन उसका उपयोग करने के बजाय शास्त्र में कहा गया है तिल का उपयोग किया जाना चाहिए। और पुराणों के अनुसार से तिल की उत्पत्ति भगवान विष्णु के त्वचा से ही हुई है, और ये जो विशेष तौर पर तिल जो है समस्त प्रकार की आरोग्यता को प्रदान करने वाला है। शर्तिला एकादशी के दिन शास्त्रों में कहा गया है, यदि हिमाद्री ग्रंथ को आप पढ़ें तो उसके अंदर कहा गया है कि इस दिन माघ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है, वो सब प्रकार से स्नान करके भगवान कृष्ण की पूजा करके उनके 100 मंत्र को 108 बार या 11 बार या 8 बार या 28 बार जप कर कर आप अनेक प्रकार से माँ भगवान की को प्रसन्नता प्राप्त कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इस दिन उपवास रखने का सुंदर वर्णन शास्त्र में मिलता है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु का जो पुरुष सूक्त के द्वारा पाठ करते हैं, ओम सहस्रशीरेखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात सभूमि ग्वं सर्वतत्त्वात्र तिष्ठत सांगुलम मा पुरुषाय वेद ग्वं सर्वं यद्भूतं यच भाव्यं मा उतामृतत्वशेषानो जदन्नेनातिरोहति। इस प्रकार से पुरुष सूक्त के जो सुंदर पाठ को श्रवण कर कर भगवान का षोडशोपचार जो पूजन करें, तिल का द्वारा भगवान का स्नान कराएं। तिल के ही 6 प्रकार के प्रयोग शास्त्र में वर्णित हैं। षट तिला एकादशी, ये तिल के जो 6 प्रकार के प्रयोग शास्त्र में वर्णित हैं, यानी तिल के द्वारा जल से स्नान करना, पिसे हुए तिल का उपटन भी लगाना, तिल के द्वारा हवन करना, तिल के द्वारा ही तिल मिला हुआ जल जो होता है वो पानी उसका सेवन करना, तिल का दान करना, और विशेष तौर पे तिल के बने हुए मेवे जो मिठाई इत्यादि हैं उनका प्रसाद, उनका भोग भगवान को लगाना, प्रसाद स्वयं ग्रहण करना। देखिए तिल जो अपने आप में जो है, हमने जैसा कहा कि भगवान विष्णु के शरीर से उत्पन्न हुआ है, उनकी त्वचा से उत्पन्न हुआ है, और इम्यूनिटी को बूस्ट करने भगवान विष्णु जो हैं वो पालक हैं। और हमारे यहाँ शास्त्र के अनुसार से कहा जाता है कि तिल के अंदर इतने औषधीय गुण संयुक्त हैं कि वो चाहे आपकी कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो, चाहे वो आपके शरीर के अंदर हड्डियों की बहुत सारी जो कमजोरी आ गई हो, चाहे वो वायु विकार बढ़ गया हो, चाहे वो पेट की एसिडिटी हो गई हो, चाहे वो रक्त विकार हो आपके लिए। बहुत सारी लेडीज़ के अंदर जब देखें हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, ऐसे में तिल का उपयोग यदि इसमें किया जाए तो वो आपकी इम्यूनिटी को ज़बरदस्त तरीके से, हीमोग्लोबिन लेवल को अद्भुत रूप से ठीक कर देता है। इसलिए भारतीय चिकित्सा पद्धति के अनुसार तिल का प्रयोग, तिल के तेल का प्रयोग सब जगह किया जाता है। हर जो आयुर्वेद के चीज़ें हैं उसके अंदर तिल के तेल का ही उपयोग करना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। आप समझें, शास्त्र के दृष्टिकोण से यदि आप इस बात को समझेंगे तो आप उनको बताएं और कि तिल का जो उपयोग है वो जो आपकी किडनी संबंधित रोग हैं, यूरिन संबंधित रोग हैं, उनको भी ठीक करने के लिए सबसे बढ़िया कार्य करता है। जिनको बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है, इम्यूनिटी वीक हो गई है, यदि तिल का नित्यप्रति सेवन इस पूरे माघ के महीने में करें, वैसे तो हमेशा ही कर सकते हैं आप, किसी भी रूप में। हमारे यहाँ लड्डू तक बनाए जाते हैं, कोई मेवा बनाया जाता है तो उसके अंदर आजकल तो बेसिकली किसी वर्ल्ड में किसी भी कोने में जाएंगे तो उसको हल्का सा ऊपर से छिड़क देते हैं तिल को, उससे क्या होता है उसकी ब्यूटी बन जाती है। लेकिन ये जो तिल है ये वास्तविक तौर पर आपके शरीर को पालन करने का सुंदर योग बनाते हैं। तो इस दिन शर्तिला एकादशी के दिन अवश्य तिल का प्रयोग कर कर उसके अनुसार से उसी में भगवान को स्नान कराएं और दोनों का दान करें। जिस प्रकार से हमने 6 प्रयोग बताए, ये करेंगे तो ये देखिए आपके संपूर्ण रूप से क्या शारीरिक, क्या मानसिक, क्या आदि भौतिक, यानी हर प्रकार का लाभ प्राप्त करने के योग बन सकते हैं। तो इस तिल का उपयोग अवश्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार से ज्योतिष के शास्त्र बहुत सारे लोगों का भ्रांति हो जाती है। हम लोग जब बताते हैं बहुत सारी चीज़ें तो इनका ज्योतिष से क्या मतलब, अरे भारत पंचांग पुराण इत्यादि सब ज्योतिष के दृष्टिकोण से ही है। और ये जो योग बताए जा रहे हैं, बहुत सारे लोग तो कहते हैं कि ज्योतिष के कष्टों के निवारण करने के लिए मंत्र, दान, ये सब औषधि जो हैं यही तो उपाय हैं। और हम फंस जाते हैं कई प्रकार से कुछ बेकार की चीज़ों में खर्चा करने के लिए, चाहे तो नग पहनने के चक्कर में या कुछ और करने के लिए। भारत हम एक बात समझें, ये छोटे छोटे प्रयोग जो हम बता रहे हैं शास्त्र विधि के अनुसार से, हम तो जहाँ तक ग्रंथ का नाम भी आपको बताने का प्रयास करते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं, इनको समझेंगे तो बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। इन सब चीज़ों को समझते हुए कार्य करेंगे तो बड़ा कल्याण का अवसर आपको अवश्य मिलता रहेगा। तो वृषभ राशि वालों, ये आपने समझा शर्तिला एकादशी को किस प्रकार से करना चाहिए। और ये समझने कहानी नहीं है, ये केवल बहुत सारे लोग कहानी में फंस जाते हैं कि पुराणों में वर्णित है। पुराणों में, शास्त्रों में जो कुछ वर्णित है वो हम सबके लाभ के लिए ही है।
और हम सब लोग फालतू के चक्करों में फंसे रहते हैं, कोई नग पहन रहा है, कोई कुछ और खर्च कर रहा है। और सीधा साधा जो उपाय शास्त्र में वर्णित है उसको करेंगे। देखिए मैंने आपको तिल के संबंध में इतने सुंदर रूप से कितने लाभ बताए। तो इन सब चीज़ों को आप समझें, कितने सरल रूप से आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ऋषि मुनियों ने हमारे उस जीवनचर्या के अंदर, दिनचर्या के अंदर उस चीज़ को इनकॉर्पोरेट कर दिया। यदि आप समझेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इसको इसी प्रकार से समझते हुए सरलता से सब चीज़ों को समझें तो बहुत अच्छा आपके लिए योग बनेगा। 26 तारीख का दिन 26 जनवरी जो है वो विशेष तौर पर गणतंत्र दिवस है, उसकी शुभकामना। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से भी जो योग बन रहे हैं वो आपके लिए भी विशेष तौर पर अच्छे रहेंगे। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से देखिए, कई बार ग्रह नक्षत्र नवग्रहों की शांति बहुत ज़रूरी होती है। हमारे यहाँ कहा गया है कि इन जीवन में जो कुछ घटनाक्रम बनते हैं नवग्रहों की वजह से बनते हैं। तो समय समय पर इन ग्रहों की शांति के लिए बहुत सारे आध्यात्मिक प्रयोग हैं, वो अवश्य करने चाहिए। रविवार का अवसर है, हमने विवेकानंद योगाश्रम में हर रविवार को नवग्रह शांति महायज्ञ रखते ही हैं, तो आप उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। ये यज्ञ में बिल्कुल कोई भी आना चाहे निःशुल्क रहता है। इस दिन ग्रह नक्षत्रों का दृष्टिकोण जो है सुबह सुबह परिवर्तन का योग बन रहा है। चंद्रमा जो है वो अष्टम भाव में प्रवेश कर रहे हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से। थोड़ा सा आपके लिए कार्यकरणों में थोड़ा सा ऐसा रहेगा कि मनोमस्तिष्क थोड़ा सा विचार जो है खुलकर काम करने में दिक्कत आने के योग बन सकते हैं। थोड़ा सा प्रयास ज़्यादा करना पड़ेगा चीज़ों को करने के लिए। परिवार वाले आपको कहेंगे चलो उठो, ये करो वो करो, लेकिन आप थोड़े से ऐसे हैं अगर अच्छा करेंगे, थोड़ा ढीला ग्रह दिखाते हैं। तो ऐसे में थोड़ा सा उसको तेज करने के लिए आवश्यकता है कि भगवान सूर्य का सुबह सुबह दर्शन करके उनको अर्घ्य दें, आपके लिए अच्छा रहेगा। 27 तारीख सोमवार का अवसर, और इस दिन त्रयोदशी तिथि है, सोम प्रदोष का योग बन रहा है। साथ साथ कुंभ के अवसर पर सोम प्रदोष का योग बड़ा अद्भुत योग है। 144 साल बाद कुंभ पड़ा, महाकुंभ का योग बना, और इसमें कई सारे उत्सव पड़े। प्रदोष भी कई 3 पड़ रहे हैं, लेकिन 2 प्रदोष जो हैं वो सोम प्रदोष हैं। कहा जाता है कि शिव के गण जो होते हैं प्रदोष के दिन संसार में भ्रमण करते हैं, और जो प्रदोष काल में भगवान शंकर का स्तवन करते हैं उनकी सूचना भगवान तक पहुंचाते हैं, भगवान का आशीर्वाद उनकी तरफ लेके आते हैं। सोमवार का अवसर है, प्रदोष का योग है, ऐसे में हो सके तो भगवान शिव का अवश्य अभिषेक करें। ग्रह नक्षत्र के दृष्टिकोण से इस समय आपकी राशि के दृष्टिकोण से समझें तो ग्रह योग जो बन रहे हैं वो कई मामलों में आपके लिए उत्थान के योग बना रहे हैं। शुक्र बहुत जल्दी परिवर्तन की तरफ जाने वाले हैं, और ये शुक्र जो लाभ वाले स्थान में जाएंगे ना, ये आपके लिए बहुत सुंदर रहेगा। ऐसे में विशेष तौर पर शिव का कृपा से आपके, कहा जाता है कोई भी सिद्धि हो, कोई भी लाभ हो, कोई भी चीज़ हो, शिव की आराधना अवश्य करनी चाहिए। और ऐसे में सोम प्रदोष का योग बन रहा है, वो विशेष तौर पर भगवान शिव का स्तवन करने वाला है। शाम के समय अवश्य हो सके तो भगवान शिव के मंदिर में जाकर उनका जो दुग्धाभिषेक करेंगे आपकी राशि के दृष्टिकोण से तो बहुत कल्याणकारी रहेगा। 28 तारीख मंगलवार का अवसर, और जिस बात हम कर रहे थे, शनि जो कुंभ जो शुक्र है वो मीन राशि में उच्च के होने जा रहे हैं राहु के साथ। बड़े सुंदर योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से। वैसे तो राहु और शुक्र युति अच्छी नहीं मानी जाती, लेकिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से जहां राहु के साथ शुक्र उच्च के होने जा रहे हैं, ये प्रबल एक सुंदर योग का निर्माण कर रहे हैं, और बहुत लंबे समय तक राहु ये के साथ शुक्र रहेंगे, उसके साथ शनि भी वहाँ पर विराजमान हो जाएंगे। तो ये आपके लिए बहुत सुंदर स्थिति बन रही है। बहुत रुके हुए कार्य पूर्ण करने के लिए वृषभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छे चांसेस उनके जीवन में बनने के योग बनते दिखाई देंगे, और ये एक तरह से बूस्टर योग आपके लिए बनता दिखाई दे रहा है। और इसके साथ साथ गजकेसरी योग भी निर्माण हो रहा है, जो सूर्य के साथ, बुध के साथ चंद्रमा भी योग बना रहे हैं। ये भी आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत सारे बंद दरवाजों को खोलने का रास्ता बन सकता है। तो वृषभ लग्न, वृषभ राशि वालों के लिए ये सुंदर योग है। हनुमान जी का सुंदर स्तवन करके इस दिन का आरंभ करना आपके लिए अच्छा रहेगा। 29 तारीख बुधवार का अवसर, और उस दिन मौनी अमावस्या का योग है। गजकेसरी योग तो बना ही हुआ है आपके लिए, चीज़ें आपके अनुकूल हैं। ऐसे में थोड़ा पुण्यों को भी जगाने का प्रयास कर लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। मौनी अमावस्या के दिन सबसे श्रेष्ठ होता है मौन व्रत का पालन करना, संत महात्माओं की सेवा करना, पितरों के निमित्त तर्पण करना। कई बार क्या होता है, हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, हम मेहनत भी बहुत कर रहे होते हैं, लेकिन शांति नहीं होती। अननेसेसरी कुट कहीं ना कहीं परेशान कर रही होती है। सब कुछ होते हुए भी अभाव कहीं ना कहीं चल रहा होता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पितृ ऋण है, उससे मुक्ति के लिए अमावस्या, मौनी अमावस्या बहुत सुंदर होती है। इस दिन पितरों के निमित्त तर्पण, गायत्री जप अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। वो करें तो अच्छा रहेगा आपके लिए। 30 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, माघ शुक्ल पक्ष आरंभ हो रहा है, और माघ का ये शुक्ल पक्ष जो है वो विशेष तौर पर जो है बहुत पुण्यों को देने वाला होता है। ऐसे में ग्रहों का योगा योग भी परिवर्तन की तरफ जा रहा है, और ये परिवर्तन आपके लिए कर्म के अनुसार से, शनि के साथ चंद्रमा विराजमान हो गए दशम भाव में, आपको कहीं ना कहीं लाभ देने के योग बनाएंगे, कर्म का पूर्ण फल देने के योग बनाएंगे। तो कर्म से भागिए मत।
आपकी राशि में जो बुध बृहस्पति है इन दिनों वक्री होकर लग्न में बैठा हुआ है, राशि में बैठा हुआ है, जो विचार को सीधी तरह से पकड़कर नहीं करके लंबा घुमा के आपको ले जाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन सफलता अवश्य दे रहा है। कई बार आपको लगता है चीज़ें लंबी हो रही हैं, चिंता ना करें, सफल अवश्य होंगी। ग्रह योग बनते दिखाई दे रहे हैं। गुप्त नवरात्रि आरंभ हो रही है इस दिन से। जैसे अश्विन में और चैत्र में नवरात्र रहते हैं, उसी प्रकार से गुप्त नवरात्रि समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए बहुत सुंदर दिवस है। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस शुभ अवसर पर पूरे 9 दिन का सहस्त्रचंडी महायज्ञ रखा है। आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। माँ भगवती के श्री विग्रह का ध्यान करते हुए हमारे आश्रम पर जो भगवती का श्री विग्रह विराजमान है, जो 400 साल पुराना श्री विग्रह है, मुल्तान से आया। पाकिस्तान में मुल्तान जो जगह है वहाँ से एक आदमी, कई सारी मूर्तियाँ भारत में जगह जगह कोने में विद्यमान है। उन्हीं मूर्तियों में से एक मूर्ति हमारे आश्रम में भी प्रतिष्ठित की गई हैं, जो वहीं मुल्तान से, पाकिस्तान से चमत्कारिक श्री विग्रह के रूप में विद्यमान है। और गुप्त नवरात्रि के अवसर पर जो लोग उनका दर्शन करके उनके सानिध्य में यज्ञ करते हैं, उनकी मनोकामना सिद्ध होने के योग बनते हैं। जीवन में थोड़ा समय लग सकता है सफलताओं को लेने के लिए, लेकिन समझें यदि आप भक्त की भक्ति जो है तटस्थ भाव से करेंगे तो समझें आपके वारे न्यारे अवश्य होंगे। ये हमने देखा है अनुभव के द्वारा। तो इसलिए लगे रहिए, भगवत की कृपा से अवश्य योग बनेंगे आपके लिए। 31 तारीख शुक्रवार का अवसर, द्वितीया तिथि है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से, आपकी राशि के दृष्टिकोण से सेविंग्स बढ़ने के योग आपके लिए बहुत जल्दी बनते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इन दिनों ग्रह योग दिखा रहे हैं कि थोड़ा जो है जो मनोभाव ऐसा हो गया कि थोड़ा सा लोभी भाव ज़्यादा मन में आ रहा है। पकड़ के रखे हुए हैं चीज़ों को, कई बार चीज़ों को छोड़ना भी पड़ता है। तो ये समय है कि लाभ उठाने के लिए तो चीज़ों को थोड़ा सा एग्जीक्यूट करने का प्रयास कीजिए, लाभ होगा। तो इस प्रकार से ज्योतिष का जो विवरण है, ग्रह तिथियों का जो विवरण है, वो अद्भुत है भारतीय ज्योतिष विज्ञान के अनुसार से। और ये जो समय चल रहा है इसमें कई प्रकार के विभिन्न योग चल रहे हैं। जैसे आपने समझे, मंगल परिवर्तन की तरफ जो जाने के योग बना रहे हैं, शुक्र परिवर्तन की तरफ जाने के योग बना रहे हैं। मंगल तो लगातार पिछले काफ़ी लंबे समय से जिस प्रकार से अपने सबसे कमज़ोर राशि में चल रहा था, वो परिवर्तन कर इस समय के आरंभ में अपनी राशि को परिवर्तन कर उसमें नया उत्साहवर्धन करने के लिए आपकी राशि के दृष्टिकोण से योग बना रहा है। शुक्र परमुच्च स्थिति में सुंदर भाव में उपस्थित होकर ग्रहों का योग को परिवर्तन करने की स्थिति को उत्पन्न कर रहे हैं। बुध भी इस वक्त राशि परिवर्तन का योग बना रहे हैं। ये समस्त परिवर्तन विशेष तौर पर देश काल परिस्थिति के अनुसार से कई प्रकार के नए योग बनाएंगे। यदि हम देखें तो इस समय में जो ग्रहों का योग है, एक पक्ष में एक तिथि घटी, दूसरे पक्ष में दूसरी तिथि बड़ी है, पंचमी बड़ी, और उसके बाद अगले पक्ष में जाकर एक तिथि घट गई। तो ये ग्रह योग के दृष्टिकोण से जो स्थिति है वो बहुत ही विशेष तौर पर ऐसी है कि कुछ उठापटक के योग, लहर जो होती है ना कि एक तरफ बढ़ रहा है एक तरफ घट रहा है, तो ऐसी स्थिति उत्पन्न कर सकती है। जो शेयर मार्केट इत्यादि में काम कर रहे हैं उनको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए इस सब संबंध में। इसके साथ साथ इस पक्ष के अंदर एक बहुत अद्भुत योग बन रहा है। इस मास के अंदर देखें तो प्रदोष का योग जो बन रहा है, वो दोनों प्रदोष जो है वो सोमवार को पड़ रहे हैं। तो सोम प्रदोष का योग बड़े सुंदर रूप से बना है। कुंभ का महीना 144 साल बाद, और साथ साथ इस कुंभ का अवसर, और उसके बाद प्रदोष भी सोमवार के सुंदर योग पर युक्त बने, यानी सोम प्रदोष का सुंदर युक्त बनकर बने हैं। तो ऐसे में ये समय बहुत ही अद्भुत है। ऐसे में अपने समस्त अनिष्टों को दूर करने के लिए एक डुबकी जो कुंभ की है, उस प्रयाग के स्थान पर, संगम के स्थान पर समस्त कष्टों का निवारण करके, समस्त किए हुए दुष्कर्मों से प्रायश्चित के माध्यम से आप अपने जीवन को विशेष तौर पर कहा जाता है कि जिस प्रकार से रिजेनोवेशन, जिसका पुनर्जन्म प्राप्त कर सकते हैं। अपने पूर्व अर्जित कर्मों को जो शून्य कर सकते हैं, जो पाप हैं उनको शून्य कर सकते हैं। ये अद्भुत योग है, इसका लाभ हमें लेने का प्रयास करना चाहिए। अब बहुत सारे लोगों के साथ ये स्थिति होती है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमको जाने में दिक्कत है, टाइम नहीं मिल पा रहा है। आप घर में भी, ये जो वेला है ना, संपूर्ण जगत की वेला है। इस पुण्य काल का पर्व है, हमारे सबसे श्रेष्ठ कहा गया मानस पूजा, कि मनसा वाचा कर्मणा, 3 प्रकार के कर्म होते हैं। सबसे श्रेष्ठ जो कर्म कहे गए मन के संतुष्टि से ही चलते हैं। मने वो बंधन कारण मोक्षो, जिस प्रकार संसार में शास्त्र में कहते हैं, तो उसके अनुसार से आप कार्य करने का प्रयास करें तो बहुत सुंदर रहेगा। घर में भी बैठकर उन सुंदर समय समय पर जो योग बन रहे हैं, समय समय पर जो मुहूर्त बन रहे हैं, उन समय जहाँ बैठे हैं वहीं ध्यान में जाकर भगवान का सुंदर पूजन करने, उस देव भगवान शंकर कृष्ण विशेषकर भगवान विष्णु के पैर से निकली हुई गंगा के वहीं डुबकी ध्यान में भी लगा लेंगे ना, तो वो भी पुण्य प्राप्त करने के लिए अद्भुत योग बना सकता है। इस मास में 5 मंगलवार और 5 बुधवार का योग बन रहा है। बुधवार का योग तो संतुष्टि देता है, आनंद का योग देता है, लेकिन 5 मंगलवार का जो योग है ये कहीं ना कहीं राज्य भंग होने की स्थिति उत्पन्न कर सकता है।
बहुत सारी जगहों में कहीं ना कहीं ऐसा बन सकता है योग धरा पर कि कुछ रक्त रंजित स्थिति बन सकती है, कुछ उठा पटक के योग बन सकते हैं, राज्य सत्ताएं हाथ से निकल सकती हैं। परिवर्तन का समय विशेष तौर पर जिस प्रकार से हमने कहा कि 5-5 ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। इसके साथ साथ गुप्त नवरात्रि का भी सुंदर योग बन रहा है। गुप्त नवरात्रि का 30 जनवरी से योग जो बनकर तैयार है वो आपके अपने कर्म को सुधारने का योग है। गुप्त नवरात्रि कुंभ का समय, और ऐसे में जो माघ का महीना प्रतिपदा शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से जो आरंभ होगा वो आपके समस्त अनिष्टों को दूर करने के लिए भगवती दुर्गा के सानिध्य में यज्ञ इत्यादि कर मनोकामना सिद्धि का अद्भुत मार्ग आपके लिए प्रशस्त करेगा। ऐसे में कोशिश करें श्रद्धा भाव से गुप्त नवरात्रि। आमतौर पे लोग 2 नवरात्रि को तो जानते हैं, चैत्र शारदीय नवरात्रि। गुप्त नवरात्रि भी अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए गुप्त रूप से यदि उसका अनुष्ठान किया जाए तो बहुत सारे कष्टों को दूर करने का योग बनाती है। बहुत सारे लोगों के जीवन में ये होता है कि हम पता नहीं चलता जी हम करें ना करें पुण्य। अरे पुण्य करने का यथाउचित भाव से प्रयास करें। जीवन में समय भाग रहा है, क्या कर सकते हैं? पाप तो हर क्षण मनो मस्तिष्क के विचार से कहीं ना कहीं हो ही रहा है, और अपनी श्रुति को ऊर्ध्वगामी बनाकर उस पुण्य की तरफ प्रेरित करना सबसे कठिन कार्य है। तो ये मुहूर्त इत्यादि जो शास्त्रों में विधान कथाएं जो वर्णित है वो इसीलिए वर्णित है कि किसी भी प्रकार ये न के न प्रकारेण मन को उस परमात्म तत्व में हम यथाउचित भाव से लगाने का प्रयास करें। तो क्या होगा? भगवती कृपा से, भगवान की कृपा से उस पुण्य को जगाने का सुंदर अवसर मिलेगा। और आप समझें कि जीवन में पुण्य के कम है या ज़्यादा है, उसको कैसे पता लगाएं? जब जीवन में बार बार कहीं ना कहीं से कष्ट, बार बार सब कुछ अच्छा करते हुए आ रहे हैं, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं पुण्यों का अकाउंट परेशानी में डाल रहा है। दुख मन में चल रहा हो तो कहीं ना कहीं पुण्यों का अकाउंट क्षय हो रहा है, कम हो रहा है। तो उसमें ज़्यादा कर्म की आवश्यकता है, ज़्यादा उस समर्पण की आवश्यकता है, परमात्मा के श्री चरणों में ज़्यादा मन लगाने की आवश्यकता है। दान पुण्य इत्यादि करने से जो भी शास्त्र में वर्णित है वो पुण्य जागते हैं। इसलिए इस कर्म को अहर्निश यथाउचित भाव से जो जो मुहूर्त समय आते हैं उनके अनुसार से यदि करोगे तो कहीं ना कहीं कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता रहेगा। हर बार की भांति इस बार भी गुप्त नवरात्रि के अवसर पर विवेकानंद योगाश्रम में दुर्गा सप्तशती का यज्ञ रखा गया है, जो पूरे 9 दिन तक चलेगा। 30 तारीख जनवरी से आरंभ होकर आप भी माँ भगवती के उस सुंदर यज्ञ में जो बृहस्पतिवार से आरंभ होगा, तो आप भी उसमें स्वयं भाग लेकर माँ या अपने प्रतिनिधि के रूप में हमारे आश्रम से जो प्रतिष्ठित व्यवस्था है उसके अनुसार से माँ भगवती दुर्गा के सानिध्य में जो भगवती का श्री विग्रह जो आश्रम पे प्रतिष्ठित है, जो 500 साल पुराना श्री विग्रह है, बड़ा प्राचीन श्री विग्रह है, चमत्कारी श्री विग्रह है। 1947 में पाकिस्तान से जब भारत का विभाजन हुआ उस समय कोई महानुभाव आश्रम पर उस मूर्ति को लेकर आए, उनको प्रतिष्ठित यहाँ किया गया और उनका चमत्कार अद्भुत है। उनके दर्शन कर कर उनका लाभ लेकर आप अपने मनोकामनाओं को सिद्धि कर सकते हैं, कष्टों को दूर कर सकते हैं। तो अवश्य आप इस नवरात्रों में, गुप्त नवरात्रि के अवसर पर अवश्य यज्ञ में पधारें। 9 दिन तक ये विशेष कार्यक्रम रहेगा, तो आपकी मनोकामना सिद्धि के लिए अद्भुत योग बन सकते हैं। जीवन में जब कष्ट आए उनको निवारण करने के लिए हम कर्म तो करें ही करें, प्रयास भी करें, लेकिन प्रार्थना जरूर करें, क्योंकि भगवान की प्रार्थना से क्या होता है, एक तो समस्याएं जो हैं, बड़ी भारी समस्याएं भी छोटे से उस कंकड़ के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। इस बात का अनेक बार हमने अपने जीवन में, बहुत सारे लोगों के जीवन में प्रत्यक्ष प्रमाण देखा है। तो कोशिशें करें, इस सुंदर मुहूर्त का लाभ अवश्य लें। आपके जीवन में चल रही समस्याओं को दूर करने के लिए अद्भुत रास्ता प्राप्त होगा। दिल्ली में हमारा संस्थान विवेकानंद योगाश्रम जमनाबाद खुरेजी लक्ष्मीनगर क्षेत्र में स्थित है, और वहाँ वैसे बहुत सारे कार्यक्रम समय समय पर चलते ही रहते हैं, और उस सब संबंध में हम आपको अवगत कराते ही रहते हैं। तो आज जुड़िए हमारे साथ। धन्यवाद, नमस्कार।